अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो वंस अगेन DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद है। DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद के ऊपर हम लोगों की एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस इससे पहले हैं जिस पे हमने उसका साइट विज़िट भी किया है, उस पे कुछ अपने एनालिसिस भी दिए हैं, उस पे कुछ अपने इम्प्रेशंस भी दिए हैं कि आप लोगों को समझ आ सके कि बेसिकली DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद है क्या, किस जगह पे आता है, इसकी लोकेशन क्या है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जिसकी वजह से ये स्टैंड आउट करता है और हम लोग इसकी इतनी तारीफ़ें करते हैं। तो आज की वीडियो भी इसी के पैरेलल में है कि DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद की मार्केट थोड़ी सी तेज़ हुई है और इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको स्टैंड आउट करती हैं बाकी के प्रोजेक्ट्स में। और आज के कुछ पॉइंट्स हैं मेरे जो मैंने लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद इज़ वाई इट इज़ वर्थ योर इन्वेस्टमेंट, वाई इट इज़ वर्थ योर टाइम। तो पहले स्टार्ट करते हैं मुल्की हालात से। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थोड़ी सी एक स्टेबलाइज तरीके से स्टेबलाइजेशन की तरफ बल्कि आ चुकी है, जिसकी वजह से जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेसिकली रियल इस्टेट के ऊपर आना शुरू हो चुका है। जो रियल इस्टेट अभी कुछ ये 15 के जो पिछले दिन रहे हैं, 15 को दिन पिछले रहे हैं, उस पर थोड़ी बहुत नीचे आ चुकी थी, थोड़ी सी अनस्टेबल हो चुकी थी। तो अभी जो फ़िलहाल पॉलिटिकल हालात हैं मुल्क के, उसकी वजह से थोड़ी सी अभी बेहतरी की तरफ जा रही है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद के ऊपर भी आया है। DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद में कनाल का प्लॉट में फिर आपको एक प्राइस रेंज बताता हूँ कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए से 1 करोड़ 60-65 लाख रुपए तक आपको बहुत अच्छा प्लॉट, डेवलप प्लॉट इसमें मिल जाता है। यानी अगर ये मैं बैलेट प्लॉट्स की बात करूँ, बेसिकली DHA फेज़ 6 का नाम DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन के बैलेट प्लॉट्स को दिया गया था। DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन जो है वो बेसिकली अभी भी अनबैलेटेड है, अभी भी नॉन डेवलप है और इसका जो स्टैंड आउट करता है जो सेक्टर वो बेसिकली DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद है, जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद है, जिसका मैप आ चुका है और कुछ ही अरसे में इसमें पोजेसन भी आ जाएगी। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बेसिकली एक स्टेबलाइजेशन की तरफ अब जा चुकी है, जिसकी वजह से DHA फेज़ 6 की प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज आया है। थोड़ा सा वो प्राइसेस जो थोड़ा सा एक हॉल्ट की तरफ जा चुकी थी, थोड़ा सा एक पॉज इख्तियार कर लिया था जिन्होंने, वो अब थोड़ा थोड़ा वापस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो DHA फेज़ 6 में ऐसा क्या हो गया भाई जो हम इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लू बेल ब्रिज। फर्स्ट पॉइंट जो है वो ब्लू बेल ब्रिज है मेरा आज। ब्लू बेल ब्रिज बेसिकली DHA वैली को DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट करता है। आपने इससे पहले जिसके नाम से भी ब्लू बेल ब्रिज सुना होगा, क्योंकि नाम से ही जाहिर है कि ब्लू बेल का ब्रिज, लेकिन ब्लू बेल का ब्रिज सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस प्रोजेक्ट को पहुँचाएगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद को आएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली इतना फ़ायदा वो DHA वैली को नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि DHA वैली को अगर आप लोग देखें, जिस पे हम लोग पहले वीडियोस बना चुके हैं, उसका जो फर्स्ट सेक्टर है DHA फेज़ 5 से सबसे ज़्यादा करीब जो सेक्टर है वो बेसिकली ब्लू बेल है। इसी से नाम आगे निकला, जो ब्रिज उसको कनेक्ट करता है फेज़ 6 के साथ, ब्लू बेल ब्रिज। लेकिन DHA वैली को अगर आप लोग देखें तो उसके मैप के अकॉर्डिंगली उसमें पहले से ही 3 अप्रोचेज़ या 2 अप्रोचेज़ मौजूद थी। यानी DHA वैली ऐसे सेग्रीगेटेड नहीं था कि उसमें अगर ये ब्रिज ना भी बने तो उसकी एक अप्रोच है कलर सईदा रोड से। आप लोग ओलेंडर ब्लॉक को वहाँ से आ सकते हैं, आप लोग बोगनविला ब्लॉक को वहाँ से आ सकते हैं, वहाँ से भी आप ब्लू बेल ब्रिज को आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं था कि DHA वैली एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे अगर ये ब्रिज नहीं बनता तो DHA वैली को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान आएगा। लेकिन DHA फेज़ 6 के जहाँ पे B3, C2, C3 एक्सटेंशन के सेक्टर्स मौजूद हैं, वो एरिया कहीं से भी कनेक्टेड नहीं था। आप अभी जो रूट अख्तियार करते हैं वो बेसिकली ढडोचा जो गांव है वहाँ पे, उसके अंदर से DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद को जाते हैं। तो सबसे पहले जो फ़ायदा, क्योंकि ब्लू बेल ब्रिज अभी बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। लास्ट टाइम जो हमारा विज़िट था वहाँ पे, उसमें हमने देखा कि उसके ऊपर स्लेब्स जो थी उसका बेड बनाया जा रहा था और वो मेरे ख्याल में हार्डली 1 मंथ अवे है टू बी कम्प्लीटेड, टू गेट कम्प्लीटेड। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उसको होने वाला है वो DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद को होने वाला है, क्योंकि DHA फेज़ 6 की वो पहली अप्रोच होगी जहाँ से आप DHA फेज़ 6 को वाया आप एलिजिबल रोड आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, उसकी एक एक्सेस बन जाएगी। तो DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद की जो एक्सेस है वो ब्लू बेल ब्रिज उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। और इस टाइम पे जो रेट्स हैं वहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लू बेल ब्रिज अगर 1 महीने बाद वहाँ वायबल हो जाता है, वहाँ से आप उसके अंदर जा सकते हैं, तो वहाँ पे जो इस टाइम पे प्राइसेस हैं जो कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए में अगर फ़र्ज़ करें आपको B3 का प्लॉट मिल जाता है, ये 170-175 से नीचे आपको नहीं मिलेगा और ये 1 मंथ 1.5 महीने बाद की बात है। फिर जो अगला पॉइंट है वो DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद में सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि अगर आप
इस्लामाबाद के DHAs को देखें, हम DHA मुल्तान की बात नहीं करते, हम DHA गुजरांवाला की बात नहीं करते, क्योंकि वो इस टेरेन में नहीं आते, वो इस पोटोहारी क्लाइमेट में नहीं आते कि हम उसको कंपेयर कर सकें डायरेक्टली DHA फेज़ 6 के साथ। तो सबसे सस्ता और चीपेस्ट और सेफेस्ट कनाल का ऑप्शन आप कहीं पे भी किसी DHA में आपको नहीं मिलेगा। DHA फेज़ 4 इस्लामाबाद, जिसमें पोजेशन की लोग बातें कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करीब है, अगर आप उसकी भी कुछ स्ट्रीट्स अभी देखें तो वो नॉन डेवलप है, और अगर आप रेट देखें तो वो तकरीबन 220-225 प्लस हैं। तो सबसे सेफेस्ट का मतलब है कि ऑन ग्राउंड मौजूद है और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, यानी ये वो सेक्टर नहीं है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और सबसे ज़्यादा सेफेस्ट और सबसे ज़्यादा चीपेस्ट जो इस टाइम पे कनाल का कैटेगरी में आपको कोई प्लॉट मिलता है, DHA वैली में चूँकि 5 और 8 मरला है तो हम उसका जिक्र अभी नहीं कर रहे, हम कनाल की बात कर रहे हैं। तो कनाल का जो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद के बेलेट सेक्टर्स हैं, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि C1 से स्टार्ट होते हैं, C3 एक्सटेंशन तक जाते हैं, और B1 से स्टार्ट होते हैं और B3 तक जाते हैं। ये सारे के सारे सेक्टर्स डेवलप्ड हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, और आपको उस प्राइस रेंज में मिल जाते हैं जिसमें आपको कोई और DHA का प्लॉट नहीं मिलता। और इन्वेस्टमेंट का पहला ऑप्शन ही बेसिकली ये है कि इन्वेस्टमेंट आपने करनी ही उस जगह जिस पर थोड़ी सस्ती चीज़ मिल रही है। जो महंगे प्लॉट हैं वो हैं तो ज़ाहिर बात है करीब, रोड के भी ज़्यादा करीब हैं, बने भी ज़्यादा हुए हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा उसका जो गैप है वो ब्रिज नहीं हो पा रहा, इतना ज़्यादा उसका गैप ऊपर है बजट से, जो कि एक नॉमिनल बजट होता है किसी भी बंदे का, कि अगर आप वो प्लॉट ले भी लेते हैं तो घर बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए एक वायबल ऑप्शन नहीं है। इन्वेस्टमेंट होती ही उसी चीज़ में जो कि अभी सस्ती मिल रही है, और कल को वहाँ पर जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट, थोड़ी बहुत रोड के एक्सेसिस, थोड़ी बहुत अप्रोच की क्लियरेंस की वजह से वो रेट बहुत बेहतर हो जाता है, आप लोग उससे फिर फ़ायदा उठाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट का मतलब ये है कि नीचे नहीं आता, जिस तरह DHA कोयटा हमारे पास हमारे सामने, उसका रेट्स बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं लेकिन बहुत तेज़ी से नीचे भी आते हैं। तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई बहुत वॉलेटाइल ऑप्शन है कि अगर आप ले लेते हैं तो इसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ, ये कल को नीचे नहीं आ जाएगा। नीचे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑन ग्राउंड आपकी नज़र के सामने ये प्लॉट है, और जो दिखता है वही बेसिकली बिकता है। फिर अगला पॉइंट जो मेरा है वो बेसिकली इसका जो रोड वर्क है और इंटरचेंज जो बन रहा है DHA का, जो FWO को जिसका ठेका दिया गया है DHA फेज़ 5 से DHA 2 को कनेक्ट करेगा। और बेसिकली अगर आप इसकी रोड देखें तो DHA 2 से जो DHA 5 को इंटरचेंज जब बन जाएगा तो वही DHA 5 की एक्सप्रेसवे सीधी आके DHA फेज़ 6 के सेक्टर A को लगेगी, और फिर वहाँ से टर्न करके DHA फेज़ 6 के जो बाकी के बैलेट सेक्टर्स हैं उसको लगेगी जाके। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा DHA 5 को तो बेसिकली होगा ही होगा, कि इस बात में कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन DHA 5 के साथ साथ जो नॉन डेवलप एरियाज़ हैं, ये नॉन डेवलप से मेरा मुराद है कि जो थोड़े से दूर हैं और जो थोड़े से अभी तक अप्रोच वाइज नॉन डेवलप हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा कि इंटरचेंज भी वहाँ से बन जाएगा और एक सीमलेस ट्रैफिक बेसिकली DHA फेज़ 6 तक जा सकेगी। और अगर आप लोगों का उसमें प्लॉट है तो आप लोग इंजॉय करेंगे उस इन्वेस्टमेंट को जब इंटरचेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। ये आज से मैं 1 साल बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरचेंज विल टेक अ लिटिल टाइम, और जो रोड वर्क है वो भी थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा बीच में लिटिगेटेड एरिया है वो भी क्लियर होना है, और फिर बीच में जो रोड का 1 किलोमीटर का, हार्डली 1 किलोमीटर का पैच है जो कि DHA फेज़ 6 सेक्टर A से DHA फेज़ 6 के बाकी के सेक्टर्स के जो बैलेटेड सेक्टर हैं वहाँ तक जाके लगेगा। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा एक सीमलेस ट्रैफिक आप देखेंगे कि DHA फेज़ 5 के गेट से आपको हार्डली 15 मिनट लगेंगे और आप DHA फेज़ 6 के किसी भी बैलेट सेक्टर में जा सकेंगे। तो आज की बेसिकली वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको मैं समझा सकूं कि DHA फेज़ 6 ओवरऑल एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो कि अभी तक इस तरह से इम्प्लोर नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते, बहुत कम प्लॉट्स हैं। अगर नॉन बैलेट की मैं बात करूं तो नॉन बैलेट बहुत ज़्यादा प्लॉट्स हैं। फिर इसमें एक क्वेश्चन होता है जो लोग हमसे करते हैं कि नॉन बैलेट, वो DHA फेज़ 6 और DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन को बेसिकली कंफ्यूज कर देते हैं। वो समझते हैं कि शायद मैं DHA फेज़ 6 की बात कर रहा हूँ तो मैं नॉन बैलेट प्लॉट्स की भी बात कर रहा हूँ। नॉन बैलेट प्लॉट्स में ABC सेक्टर से लेके PQRST तक सेक्टर्स तक इसके सर्टिफिकेट्स भी हैं, ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स भी हैं, जिन्होंने बेसिकली बैलेट होकर ऑन ग्राउंड पे आना है। तो मैं उसको एक इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं समझता DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन को, रीज़न बीइंग के नॉन बैलेट से मुझे पर्सनली खुद डर लगता है। अगर मेरे पास एक कनाल का सर्टिफिकेट हो P ब्लॉक का और मेरे पास एक कनाल का प्लॉट हो B3 का, तो मैं प्रेफर करूँगा, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है तो मैं B3 को या किसी भी बैलेट सेक्टर को प्रेफर करूँगा, क्योंकि बेसिकली आपके सामने कोई चीज़ है,
तो ऐसा नहीं है कि आप हवा में कोई चीज़ लेके बैठे हुए हैं और कल को वो ऊपर नीचे जा सकती है। इस तरह की चीज़ें जो कि फाइल सिस्टम होता है वो बड़ा वॉलेटाइल होता है, कभी भी वो ऊपर जा सकता है, कभी भी वो नीचे आ सकता है। और जिस तरह के मुल्की हालात चल रहे हैं इस टाइम पे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही बेसिकली ये है कि हवा में जो चीज़ें होती हैं वो जब थोड़ी सी भी अनस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि ऑन ग्राउंड कुछ मौजूद नहीं होता, तो वो एक धड़म से नीचे गिरती हैं और आपको उसमें नुकसान हो जाता है। तो ऑन ग्राउंड प्लॉट लेने का या मैप किसी चीज़ का आया हुआ उस वो प्लॉट लेने का फ़ायदा ही बेसिकली ये होता है कि कम से कम कुछ भी ना हो तो इंसान को एक तसल्ली ये होती है कम से कम कि यार मेरा प्लॉट कम से कम मेरे सामने तो है, बेशक किसी एक रुपए का भी नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे सामने है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे, बहुत ये छुपा हुआ सेक्टर है। मैं ये रेगुलरली वीडियोज़ आपके लिए सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ DHA फेज़ 6 पे कि आप लोग इसको एक्सप्लोर करें, थोड़ा स्टडी करें और इसमें जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करें। बहुत लिमिटेड डेवलप्ड ऑप्शंस हैं, बहुत कम चीज़ें बिकने के लिए आती हैं बैलेट प्लॉट्स में DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद में। और जिन लोगों के उसमें प्लॉट्स हैं, कोशिश करें उसको अभी सेल ना करें, 1 साल तक उसको होल्ड करें। तब तक रेट, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस टाइम पे प्लॉट आपको 1.35-40 का मिल रहा है, वो हो सकता है उस टाइम पे 1.70-75 का मिले, जो कि एक 40 से 50 लाख का फ़ायदा है विद इन अ ईयर। अब ये वो पैसे हैं जो कि एक बहुत पढ़ा लिखा बंदा नहीं कमाता, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून नहीं कमाता इतने कम अरसे में जितना एक पड़ा हुआ प्लॉट कमा लेता है। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।